याद करा दिया करें भूल गया था। अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर आ जाते हैं मेन। मेन के अंदर क्या पड़ा है? हाँ, मेन के अंदर इसका वही कोड पड़ा हुआ है। देखिए, ये वाला है। मेरे ख्याल में वही कोड है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको रन करते हैं पहले। कार्गो रन। अच्छा, आप बताते हैं हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है मतलब? ये क्या है? मेरे ख्याल में वहाँ पे, अच्छा वो दूसरा, शायद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी कार्गो। ये वो वाला कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, मैं चेंज कर लूँ। एरर इरेजिंग फ्लैश विद वी फ्लैश, ये तो कुछ, अरे वो मैंने ओसीडी नहीं लगाया मैं बस। अच्छा जी। तो इसको स्टेप कंटिन्यू। अब इसको क्या मैं मूव करूं तो ये पॉइंट तो नहीं कर रहा अभी? क्या मसला है? इनका कैमरा किसी को विजिबल है? मुझे तो आई थिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप थोड़ा सा वो कॉन्टेक्स्ट नीचे जाए ना, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। अच्छा। और नीचे नजर आए। अब कंटिन्यू किया है लेकिन वो फिर स्टॉप कर गया है वहां पे आके। नहीं, ये आपका वो कहाँ है, आईटीएम डम? आईटीएम डम इधर है ना, अलहदा से लगाया, यहाँ लगाया। अच्छा, आ रहा है ना? ठीक है। लेकिन जीरो वैल्यूज आ रही हैं, आपका कोई मसला है शायद? क्या हुआ है? वो उसमें, मैं कह रहा हूँ ये आपका कोई मसला है, उसकी भी वैल्यू नहीं दे रहा था, यहाँ पर भी ये आपकी वैल्यू नहीं दे रहा अच्छा, वो जीरो ही आ रहा ऑल है ना? जीरो। ऑल जीरोज आ रही हैं। है। हाँ, बहुत ये फिर मेरा प्रॉब्लम है, आप ही करें फिर अभी भाई। ठीक है। हाँ हाँ, मैं चला। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अरे अलाउ कर दिया मैंने, आप ही करें। क्या हो रही है? ये हो सकता है फिर इसका मैग्नेटोमीटर खराब हो, मेरे इसका, मेरे वाले बोर्ड का।
हाँ मुझे हो सकता नहीं, ये कोई और इशू है, इसलिए कि पहले जो वैल्यू कर रहे थे ना IRA रेजिम, वो उसमें लिखा हुआ डिफॉल्ट वैल्यूज की जो है वो जो भी थी ना 100 1000, तो वो कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट शो होनी चाहिए ना, वो भी अगर जीरो आ रहा है तो दिस इज समथिंग एल्स। मैग्नेटोमीटर का नहीं इससे कोई ताल्लुक, तब तो हमने मैग्नेटोमीटर को रीड ही नहीं किया था ना। नहीं नहीं, वो वैल्यू भी मैग्नेटोमीटर से ही आ रही वो मेरे रजिस्टर, उसकी रजिस्टर की डिफॉल्ट वैल्यू भी जीरो आ रही है ना सबकी, तो जबकि डिफॉल्ट वैल्यू वो उसकी डिफॉल्ट वो करके जीरो 100 1 100 कह रहा था। ऐसे, वो जी जी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। ये कोई और इशू है आई थिंक। आपकी तो ठीक आ रही है। अच्छा, अब इसको अगर मूव करेंगे तो ये नॉर्थ नॉर्थ को पॉइंट करेगा। नहीं नहीं, इसमें अभी हमने एडिटी वाला कोड नहीं अभी निकाला तो है, इसमें जस्ट ये सिर्फ मैं अब कह ये रही हूँ, ये हाई वैल्यू लेवल चेंज है। एब्स्ट्रैक्शन है। अच्छा अच्छा, ये तो वही का वही है जो हमने पहले कर चुके हैं, वही उसी तरह का कर रहे हैं एक्स वाई जी जी। जी हाँ बस वही जस्ट है। वो कह रहा है कि इंटरनल डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रक के फॉर्म में हो रहा है इंस्टेड ऑफ टपल। अच्छा, हाँ और I16 की ना उसमें 3 हमने वैल्यूज को इतना बड़ा कोड लिखा था, इसमें इन्होंने फंक्शन बना के दिया हुआ है पहले से ही, एब्स्ट्रैक्ट ये कर दिया उसको। तो इसी को यूज करेंगे। अच्छा फंक्शन दे दिया है, ठीक। ये पढ़ लिया था। हाँ जी, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये तो अभी हमने शुरू किया ना चैप्टर, तो मैं पढ़ लेता हूँ। LSM 303 DLSC मॉड्यूल प्रोवाइड हाई लेवल, अच्छा ये हाई लेवल API ओवर द LSM 303 DLSC. Under the hood, it does हाँ the same I2C continue routine that you implemented in the last section, but it reports XYZ values in a I16 to 3 struct instead of a tuple. अच्छा, locate where north is at your current location, then rotate the board such that it's aligned towards the north. The north LED should be pointing towards the north. Now run the starter code and observe the output. X Y Z value do you see? ये व्हाट एक्सप्रेस, अब हम अगर आपको नॉर्थ की तरफ पॉइंट करें तो क्या आपका यानी कि वो हमें शो करेगा, नॉर्थ की तरफ करें आपको, नॉर्थ नॉर्थ का पता है अभी भाई अपने आपके। हाँ, वो मैंने प्रोग्राम चलाया था तो अभी तो पता है मुझे किस जगह पे मैं चेक कर। नहीं नहीं, आपका ओरिजिनल नॉर्थ आपके घर से मतलब घर का नॉर्थ जो, की हाँ साइड हाँ पे, हाँ हाँ, तो बोर्ड को जब आप उस मैंने तरह से इसकी, करें ना। हाँ हाँ कर, ये है नॉन। यहाँ वाई की वैल्यू जो है वो कम हो गई, वाई की वैल्यू ज़्यादा हो रही, बढ़ रही है। वाई की नेगेटिव नहीं में। बढ़ तो नहीं रही, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अबीर आपने कैसे रखा हुआ है बोर्ड को, स्टैटिक ऑलमोस्ट हाँ ये स्टैटिक ही है। है ना, वैल्यू से लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत हिलजुल हो रही है। हाँ इसको हिलाए मत, अब वो कह रहा है कि 90 डिग्रीज पे एकदम से मूव करे ना।
बुक के साथ साथ चले। अच्छा now हाँ, rotate पहले the नॉर्थ पे board कौन सा 90 degrees. अभी टुवर्ड्स ये वेयर, 90 राइट और लेफ्ट, राइट ईस्ट वेस्ट। ईस्ट बुक का है। मतलब 90 डिग्री पे मूव करते जाएं बार बार। अच्छा अभी ये वेस्ट साउथ की तरफ है और अभी ये वेस्ट की तरफ। कितना क्या 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है, ये क्या हो रहा है इसमें, तो समझ नहीं आ रही इसकी क्या वैल्यूज में एकदम चेंज आ जाता है। हाँ ये वैल्यूज तो काफी चेंज होती हैं, इससे पता तो नहीं लगता वैसे इस हिसाब से। ये जो मुझे जो लग रहा है ना, ये आप जब उसको एसटीएम को मूव कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से जो है रोटेशन को मूवमेंट के हिसाब से वैल्यू फेच हो रही है आपकी। जी जी, वो फील्ड जो चेंज होती है ना उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ चेंज वो तो होती है। डेफिनेटली हो रही है, लेकिन 90 डिग्री चेंज करने पे वैल्यू पे कितना असर पड़ रहा है, हाँ ये शायद वो ये नोटिस करने को वो कह रहे हम हैं। वो हम जो है ना उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना क्या चेंज आ रहा है ना उसके अंदर, कितना चेंज आ रहा है। हाँ, वैल्यूज कितनी रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज कर रही है हर वैल्यू। आगे पढ़ के देखते हैं आगे क्या कहता है आगे। अच्छा, एक तो कह रहा है कि वो पैरेलल रखिए ना उसको ग्राउंड के, यानी कि जी वैल्यू शुड रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, एक्स और वाई में फर्क आएगा जस्ट। टेक वन कहता है कि मैं आगे पढ़ता हूँ इसको, मेरे पास खुला हुआ है, बुक बुक खुली हुई है। टेक वन कह रहा है कि what's the simplest way in which we can implement the LED compass, even it is not perfect. For starters, we would only care about X and Y components of the magnetic field, because when you look at the compass you always hold it in horizontal position, thus the compass is in XY plane. यानी कि अब कंपास आपकी ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट में तो नहीं हो रही ना, आप रोटेट कर रहे हैं XY प्लेन के अंदर। For example, what LED would you turn in the following case? EMF stands for Earth's magnetic field, and green arrow has the direction of the EMF. It points to north. अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये इसका क्या कहते हैं कि EMF stands for Earth's magnetic field and green arrow has the direction of EMF. तो ये है आपका EMF, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा EMF, इट पॉइंट्स नॉर्थ। अच्छा उसका ठीक, मतलब है कि कौन सी एलईडी ऑन होगी अगर ये एरो जो ठीक है है, समझ गए हैं। पॉइंट। ये जो आपका एरो, ये आपकी जो एलईडी जलेगी ना बीच साउथ और नॉर्थ यानी साउथ ईस्ट के दरमियान वाली जलेगी ना, तो आपकी जो EMF की डायरेक्शन है वो यही एलईडी वाली डायरेक्शन होगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। The southeast LED, right? What sign do do the XY components of the magnetic field have in that scenario? Both are positive. अच्छा, इसके अंदर आपके X और Y कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे जब आपकी साउथ ईस्ट एलईडी जलेगी, ठीक है। और if we only looked at the signs of X and Y components, we could determine which quadrant the magnetic field belongs to. अच्छा, ये क्वाड्रेंट्स का जो चक्कर आ जाता है ना, अगर किसी को याद हो क्वाड्रेंट्स की जो होती हैं, तो इन द प्रीवियस एग्जांपल द मैग्नेटिक फील्ड वाज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव हों तो पहला क्वाड्रेंट हो गया, एंड इट मेड सेंस टू टर्न ऑन द साउथ ईस्ट एलईडी। Similarly, we could turn a different LED if the magnetic field was in a different quadrant. ये थोड़ा सा अगर समझ लेना फिर ये हमें समझ आ जाएगी कि ये ना क्वाड्रेंट्स का अगर आप रिलेट करें ना उससे, क्वाड्रेंट्स का अगर तो खोले ना वहाँ पे कोई नट से क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो मुझे बताया ना, आपको ये समझ आई क्या साउथ ईस्ट एलईडी कैसे ऑन हुई? ये तो बुक वाले ने तो कह दिया, आपने खुद से किया बोर्ड को इस तरह से टर्न करके जिस तरह से बुक वाले ने जिस पोजीशन में रखा हुआ है। नहीं, अभी तो हमने वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट ही नहीं किया ना,
मेरे ख्याल में। नहीं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, ये मेंटल एक्सरसाइज है भाई। अच्छा आप mental- बोर्ड को उसी पोजीशन में रखे ना जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो फिर बताएं नॉर्थ क्या बनता है। उसने नॉर्थ की डायरेक्शन भी आपको बता दी है, तो ये साउथ ईस्ट जो आपकी एलईडी है ये बनती है। अब ये बोर्ड को तो आप इस पोजीशन में अब लाएं। ये तो अभी भाई कोई कैमरा लगाए तो फिर पता चले। एलईडी 9 नहीं नहीं, एलडी 9 जो है ना ये बनेगी आपकी। साउथ साउथ ईस्ट LED 9 है। आप अपने बोर्ड को रखें ना जी। इस टिल्टेड फॉर्म में, जी जी और अगर आपको कहा जाए कि नॉर्थ आपका इस तरफ को है, लेफ्ट साइड को, ठीक है ना, जैसे इसने ईएमएफ का एरो डाला हुआ है ना, जी लेफ्ट साइड तो ठीक है। टिल्टेड फॉर्म में, यानी कि इस तरह से बोर्ड आपका टेढ़ा पड़ा हुआ है और लेफ्ट को है, तो ये देखें ना कौन सी एलईडी बन रही है, एलडी 9 बन रही है ना। जी जी बोर्ड पे देखें आप, LD 9 है। हाँ जी LD 9 है। ठीक है ना। तो एलडी 9 के अब ये आप देखें ना, अब बोर्ड को सही करके देखें, तो ये बेसिकली आपकी साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो जी साउथ ईस्ट बनी। जी 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 वो तो ठीक है, मैंने देखा है जी, ऐसे ही है। हाँ, तो ये आपका बता रहा है कि ये नॉर्थ आपका फिलहाल इस तरफ है। अच्छा ठीक। नहीं समझ आई। नहीं नॉर्थ जो आप बोर्ड के ऊपर आप इंडिकेट कर रहे हैं उससे मतलब आप जैसे मूव करेंगे और नहीं उसने ये कहा है कि ये जो आपकी डायरेक्शन है ना LED की, ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड EMF को शो कर रही है। नहीं नहीं, वही कह रहा है आप कौन सी एलईडी ऑन होगी अगर नॉर्थ इस तरफ हो, अच्छा वो ये पूछ दोबारा रहे दोबारा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट LED would you turn on in the following case? EMF stands for earth magnetic field and green arrow has the different has the direction of the EMF। तो ग्रीन एरो जो शो कर रहा है वो EMF की डायरेक्शन शो कर रहा है, और आपकी जो मतलब LED है, what LED would you turn on in the following case? EMF stands for। ये बोर्ड को आप अपराइट रख के ना, यानी सीधा रख के, जी सीधा और रखा। जिस डायरेक्शन में लिखा हुआ है ना कि आपका जो कंपास है वो ऊपर की तरफ को हो, उसको टिल्ट करें, तो अभी देखें ये जो एरो है, यानी कि लेफ्ट साइड को कौन सा डायरेक्शन, कौन सी एलईडी की बनती है, दैट इज साउथ ईस्ट। ये अगर मतलब इस तरह की मेंटल एक्सरसाइज जो ये कहता है ना, ये अगर बंदा करे ना, तो चीजें वो कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाती है। तो इस केस में आपके कंपास ने आपको बताया कि साउथ ईस्ट की तरफ है, एक्चुअली नॉर्थ। नॉर्थ। हाँ, तो उससे आप अपनी डायरेक्शन का अंदाजा लगाएंगे। अच्छा चलो आगे चलो। चलिए सर आगे नीचे इसको लेके जाएं, स्क्रॉल करें। वैसे इतनी समझ नहीं आई इसमें वैसे सिंसियरली। सर ये इसके अंदर जो तो है बोर्ड हाथ में मैग्नेटिक पकड़ के फील्ड के मुझे अंदर नहीं पता आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको एक्सरसाइज। जी बोर्ड को हाथ में पकड़ के ना, ये बोर्ड को नहीं आपने बोर्ड एक्चुअली टर्न ऑन करना एलईडी को, आपने जस्ट समझना है कि कंपास का मकसद क्या होता है और यहाँ पे आप अचीव क्या कर रहे हैं, सिंपल सी नहीं एक्सरसाइज। देखें कंपास का मकसद तो यही होता है ना कि मैं जैसे जैसे इसको टर्न करूंगा जो LED नॉर्थ की डायरेक्शन में आए वो जलती जाए। ठीक है इसका मकसद तो ये है। ठीक है अब वो उसको मतलब वो टेक्निकली जो उसमें लेके जा रहा है इस तरह इस आपके ना डिस्कशन में कि EMF के साथ रिलेट कर रहा है उसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिर उसको वो कह रहा है कि ये EMF की डायरेक्शन है तो फिर ये ईएमएफ ऐसा वो नहीं कह रहा, वो जस्ट एक चीज को स्टैंडर्ड बना के कह रहा है कि अगर आपका ईएमएफ इस तरफ को है तो आप नॉर्थ कैसे आप लोग, अगर ये राइट को बना देता एरो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो वो फिर हमारी कौन सी एलईडी होती, वो बनती हमारी नॉर्थ Northwest। वेस्ट बन जाती, ठीक है ना, अच्छा एलईडी 4 हमारी वो बन जाती। अच्छा अच्छा ये तो सिर्फ जस्ट एग्जांपल देने के लिए अज्यूम करवा रहा है कि जो है अज्यूम करें कि वो इस तरफ को है, तो फिर कौन सी एलईडी ऑन होगी। ठीक है वो तो अब समझ आ गई ना कि भाई आप जैसे जैसे टर्न करते जाएंगे बोर्ड को LED आपकी जो है डिफरेंट जो है ना वो टर्न ऑन होगी क्योंकि आपकी जो होगी नहीं, आपने करनी है, अगर ये कंसेप्ट आप ग्रैब कर लेते हो ना कि नॉर्थ की तरफ हमेशा आपने वाली एलईडी ऑन करनी है, बाकियों को बुझा देना है, तो ये एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सही है चलें सर आगे। मेरी एक क्वेरी है जी जी
कि अच्छा अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेसिकली हमारी वो साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट हो रही होती है ना, तो बेसिकली जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ ठीक। पोल की तरफ डायरेक्ट हो रही होगी। ठीक है। तो इसमें जो है ईएमएफ की वो जो डायरेक्शन बेसिकली शो कर रहा है, ईएमएफ जिस तरफ डायरेक्ट हो रही है मतलब वो नॉर्थ की डायरेक्शन ही बता रहा है। तो हमारी एलईडी जिस साइड पर ब्लिंक हो रही है वो हमारी ईएमएफ बता रही है, उसके साथ ही बेसिकली ये बता रही है कि वो नॉर्थ पोल है। अच्छा, ये इस तरह ही है। नहीं आप ये क्वेरी कर रहे हैं। बिल्कुल सीमिंगली तो यही लग रहा है हाँ जी, कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो बता रहा है कि नॉर्थ किस तरफ है। ये गूगल से भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिकली इसी तरह हमारी चलती है कि साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट हो रही होती है। ठीक ठीक है, नहीं इसका नहीं मुझे आइडिया है। ठीक है, ये असल में डायरेक्शन इसको क्वाड्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम इसको कैसे हम समझ सकते हैं इसको। What sign do you do the XY components of the magnetic field have in that scenario? Both are positive. मतलब पॉजिटिव हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम उसको वहां से देखेंगे अपने ITM टर्मिनल से, या वैसे एज्यूम कर रहे हैं। नहीं ये मुझे नहीं समझ नहीं, आई। ये एक मेंटल एक्सरसाइज अगर है और ये क्वाड्रेंट्स वाइज चल रहा है तो ये तो मेरे ख्याल से तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। सॉरी, ये क्या डायरेक्शन होती है क्वाड्रेंट्स की? फर्स्ट, टॉप राइट फर्स्ट होता है यस जी हाँ, और टॉप लेफ्ट सेकंड। yes. हाँ तो मेरे हिसाब से तो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। आई डोंट नो, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो अब ये दोनों पॉजिटिव कैसे कह रहे हैं? आई डोंट नो। नहीं नहीं, ये मैं शौकत बता भाई, ये रहा आपको समझाने मैं के लिए पहले आइंस्टाइन समझ- को लाना था। ये मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी हमने कोड रन नहीं किया इसलिए कोड की तरफ मत जाएं कि वो वैल्यू एक्चुअली क्या आ रही है, इसको जस्ट इमेजिन करके बताएं। हाँ हाँ तो किसी को समझ आ रही है कैसे पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे इसने x की डायरेक्शन डाउनवर्ड दी है और y की राइट साइड पे दी है। तो अगर हम नेगेटिव x निकालें तो अपवर्ड आएगी और नेगेटिव y निकालें तो लेफ्ट आएगी। अब हमारे पास नॉर्थ जो होता है वो यहाँ पर होता है, सही है। साउथ ये आ गया। ओ भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है? नहीं ये वो बोर्ड के मुताबिक बना रहे हैं ये आप। उन्होंने बोर्ड हाँ में दिया भाई। ओके ओके ओके। अच्छा एक मिनट, अभी भाई वीर भाई आपने नॉर्थ को गलत लिख दिया है। अच्छा नहीं, सही लिखा ये दिया भाई ना, सही ये लिखा है, नॉर्थ सही दिया लिखा है, बोर्ड के हिसाब से सही है। सही लिखा है, सही। हाँ ठीक है। और यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो होगी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और इधर यहाँ पर हमारे पास बस ठीक है, समझ आ गई क्योंकि तो क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा था कि बहुत पॉजिटिव क्यों कहते क्योंकि साउथ ईस्ट यहाँ पे है। ठीक है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, लेकिन जबरदस्त। ये बहुत पॉजिटिव। अच्छा इसको उल्टा करके देखेगा ना वो फिर, नहीं कैसे करेगा? इस तरह हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अबीर भाई वेल डन, आ गई। फिर ये एक मिनट ये क्लीन ना करना, मुझे Right, स्क्रीनशॉट very लेने nice. दो। मैंने भी ले ली स्क्रीनशॉट। ले लो भाई, ले लो, सारे ले लो स्क्रीनशॉट। थैंक यू भाई, वेल डन, जबरदस्त। ये Q1 Q2 भी लिख दे। बॉटम राइट वाला Q1 है। अच्छा यानी कि आपका जो Q1 है आपका, अब दोनों तालियां। पॉजिटिव हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है। अबीर भाई जिंदाबाद, चलो जी। जबरदस्त, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि वो क्यों कह रहा था पॉजिटिव, क्योंकि मैं इसको ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेंट में ले रही थी तो मैं कहती ये तो क्वाड्रेंट 2 बनता है। ठीक है,
सही। अब यहाँ पर ये दोनों टू थे जब, तो यहाँ पर इसने साउथ वेस्ट की जगह। ठीक है जी, रिज्यूम रीडिंग जहाँ से छोड़ी थी ना वहीं से रिज्यूम करें। देखिए ना इस तरह से कंसेप्ट जो है ना, ये सबका कंट्रीब्यूशन होता है तो फिर मजा आता है। ठीक है, अब थोड़ा इसका समझ आ गया है। बस वो सिर्फ यही बता रहा था कि आप अगर बोर्ड को इस तरह टिल्ट करें तो ये कहाँ मतलब एलईडी कौन सी जलेगी और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाके बैठेगी ना। तो अ, अपना जहांजीब भाई, आपको इसका आ गया आइडिया? जहांजीब भाई, जी जी शौकत भाई, आइडिया आ गया इसका? मेरा जो है ना रिकनेक्ट हुआ है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट अच्छा, वाईफाई। इसका आइडिया तो हमने अभी बनाया ना, अभी अभी उन्होंने एक पूरी पिक्चर बनाई थी बोर्ड के मुताबिक। जरा ऊपर चले जाइए, दोबारा से दिखा देते हैं वो पिक्चर। आपने ली है उसकी अभी अबीर भाई? आपने जो अभी बनाया था मैंने वो बोर्ड? क्लियर कर दिया। अगर किसी ने लिए तो चैट में शेयर कर दे, मैं वहाँ से एडमिशन भेज दूँगा। नहीं, चैट में, अच्छा वहाँ ठीक पे। है, पिक्चर मैंने देखी है, अच्छा पिक्चर मैंने देखी है। अच्छा, उसमें जो है ना क्वाड्रेंट जो है ना, आप असल में उसमें बोर्ड की असल पिक्चर लाए ना, ये टिल्ट वाली ना लाएं जरा अबीर भाई। अच्छा अच्छा, ये देखें अपना जहांजीब भाई, ये एक्स एक्स कहाँ लिखा हुआ है? डाउनवर्ड लिखा हुआ है ना एक्स, और वाई आपका जो है ना राइट पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आप अगर इसको यहीं एक्स और वाई को उठा के ना यहाँ ले आए सेंटर में इसके ना, ये जो आपका गोल सर्कल है ना, अगर आप यहाँ ले आए इसको, तो दैट मीन्स के आपका जो साउथ और ईस्ट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, हाँ, ठीक हो गया। मतलब यह है कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, और अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। और अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो एक्स पॉजिटिव होगा, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये वाई नेगेटिव, ठीक है। तो बेहतरीन हो गया। हाँ, मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और थर्ड वाला जो है वो साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ जैसे वेस्ट, चलेगा ना, नॉर्थ वेस्ट कंसेप्टिव होते हैं ना, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वो जो है आपका इस तरीके से फिर जो भी एलईडी जलेगी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू एक्स की नेगेटिव है या वाई की नेगेटिव है, या एक्स की पॉजिटिव है या वाई की नेगेटिव। इस तरीके से वो हमें पता चल जाएगा। नहीं, आप रिवर्स कह रहे हो। एक्स और वाई की नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है। अगर दोनों यू आर नेगेटिव सेइंग अगर दोनों नेगेटिव हैं, एक्स और वाई नेगेटिव हाँ हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट हाँ, आएगा? साउथ वेस्ट वो वाला ना, आएगा नॉर्थ Q4। वेस्ट वाला। नॉर्थ वेस्ट आएगा। साउथ दोनों वेस्ट नेगेटिव है, हाँ ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है Q3। चलें, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें बताई। चलें आगे चलें, और इसको तो डाइजेस्ट ना होने दें कल तक। क्या टाइम? अच्छा, ये डाइजेस्ट करते करते ना हमने ना क्विज में फेल हो जाना। नहीं इंशाल्लाह टाइम है। आपने कवर तो कर लिया ऑलमोस्ट, आई थिंक 16 अब से ऐसे कुछ। ख़त्म भी हो गया टाइम, तो सवा इंशाल्लाह 11। फिर जो है ना क्विज कल कब है ये शौकत भाई, इसका क्विज कब आ रहा है? क्विज सर, कल क्विज स्टार्ट हो रहा है। क्विज जमा 20-21 का है ना। 20 और 21 का क्विज है अच्छा, कल। आज यानी कि 12 बजे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आज 12 बजे टाइम स्टार्ट है। हमने ये फैसला किया था कि सैटरडे को ना दो एक घंटे लगा लेंगे, 1 घंटे की बजाय ना, तो कुछ ज़्यादा हम कर लेंगे, ठीक है। तो कल फिर इसका ये कल तो आप आपने मुझे बता के ना जो है ना मेरा रिस्केड्यूल कर दिया सारा जो है ना टेम्परामेंट। वो क्या, क्यों? चले लेट्स सी। वो मैंने अभी स्टार्ट करना है जब जहाँ से आपसे छोड़ा था, अभी वो जो है ना मिस हो गया सारा निजाम। अच्छा, लेट्स सी, कोई मसला नहीं।
नहीं नहीं, वो एडजस्ट कर लेंगे। बताएं क्या क्या मसला है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप मतलब क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं? और नहीं नहीं ठीक हो गया, वो मैं कवर कर लूंगा वो चीजें। अभी जो है ना, अच्छा, अभी बेसिकली जब भी मेरा जो है ना थोड़े से क्या कहते हैं वो असूल है कि जब भी करना है स्टार्ट से स्टार्ट करना है। अगर उन्होंने बुक वालों ने सही ने है, बोला है कि आपने जो है ना 4 चैप्टर करने हैं, हमने 4 नहीं करने, हमने 0 से स्टार्ट होना है और एंड तक करना है। सही है। लेट्स सी, नो हमने प्रॉब्लम। क्लास नहीं अटेंड की ना, वरना हमने भी यही रूल फॉलो किया था, किसी चीज को हाँ नहीं छोड़ा। नहीं, जो हमने सर एक ने एक छुड़वा भी दिए थे ना, जैसे ये 14.5 था रीड सेवरल रजिस्टर, हमने वो भी किया है। आप ठीक हो साथ ही रहे ना, आप इसमें छोड़ गए। गया। अब क्या करें, वो शौकत भाई को सारी सिनेरियो को पता है। नहीं ये जो है ना, एक तो आप सियालकोट के जो है ना, एक तो आपको पता है कि ना एजुकेशन रेट पाकिस्तान में सबसे हाई है। पता नहीं, कहते हैं कि ना करें, हाँ ना करें। हाँ। ले, चलो जी, ठीक है यार, पढ़े चलो लिखे भाई, बंदे आज से की रहने क्लास अमीर के नाम है। थैंक यू वेल, थैंक यू दो। गॉड चलो ब्लेस यू। ठीक है इंशाल्लाह। फिर अच्छा, बात तो सुने, एक मिनट, चली गई है। जी जी जी, जी। मैं नहीं क्या नहीं बोलो। मैं कह रहा था कि कल कितने घंटे की क्लास रखनी है, और कितने कहाँ से कब तक रखनी है? अभी मुझे नहीं पता, ये 15 आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लंबा है नहीं, मेरे ख्याल में कल क्योंकि टेक 5 वन से टेक टू सॉरी, कल 9 से 11 रख लेते हैं। कल कल इज व्हाट, कल इज सैटरडे, ओके। सैटरडे है ना? दो दो उसमें कर लें टाइम्स में, दो डिफरेंट टाइम्स में। 2 डिफरेंट टाइम में फिर। एक ही गो में इतना लंबा करना मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, वाइज रहेगा। बाकियों से पूछ लें। बताएं सर, वोट करें कौन सा टाइम सूटेबल है। कल फिर 2 घंटे करनी, 2 घंटे है कल, फिर आगे क्विज भी आ रहा है तो। हाँ, कर लेंगे। मॉर्निंग कल कर लें 9 to 10 सॉरी, और एक रात को। एक रात को कर ले, दिन को ले, दिन को क्या टाइम रखते हैं? क्लास तो नहीं है आप लोग की कल सैटरडे को कोई? क्लास मेरे ख्याल में शायद एआई की होगी। ये मेरी भी है, लेकिन मैं वो कर लूंगी नहीं। तो नहीं नहीं, मेरी तो खैर संडे को है, खैर मैं भूल गया, मेरी संडे को है, सर नासिर की क्लास है। तो कल जो है ना, अगर चलिए आप कल देखें, कल की क्लास नहीं, कल कल 11 से 1 दिन में कर लेते हैं, 2 घंटे की। दिन वाली बर्दाश्त हो जाती है 2 घंटे चलें, में। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सर बाकियों से पूछ लें, कौन कौन कल ही। अवेलेबल है कल का? फिर मैं ऐलान कर दूंगा, अनाउंस भी कर दूंगा ग्रुप में। कल 11 से दोपहर 11 से 1 बजे तक एक अवेलेबल बजे है। दीजिए। जी जी। देखें शौकत भाई, बात इस तरह है, जी 11 से जो है ना 12 कर लें दिन का, और 10 से 11 कर लें नाइट का। चलो ऐसे कर चलें, लेते हैं। 11 से ये दिन का क्या करें? दिन का क्या करें? 10 से 11? दिन का जो दिन के 11 लिए से 12, सूटेबल है 11 से 12 कर ले। 11 से 11 से 12 12। चलें ठीक है। दिन को 11 से 12, दोपहर को 11 से 12, और रात को 10 से 11, ठीक है। 10 से 11। दिन को 11 बजे और रात को क्या 10 आप बजे वो व्हाट्सएप पे पोस्ट कर लेना, 11 से 12 एंड 10 से 11, ये चलें व्हाट्सएप पे आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। चलिए। अर्शद साहब नाराज तो नहीं हो गया? आज तो बिल्कुल नहीं बोले ये। अरशद भाई किधर गए हैं? अर्शद साहब वो हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बोले। मैं हूँ लाइन पे हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छा, हाँ नहीं, वो बहुत असल कम में आपको याद है। कल का तो मैं तो शायद ना ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि सुबह क्लास भी है, एआई की भी है, आप और बताएं आपको कौन सा सूट करता है, ये ठीक। तो हमने नहीं, आई मीन मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब ना करें, मैं रिकॉर्डिंग नहीं चेक कर नहीं। लूंगा। हाँ मैं तो जी। रिकॉर्डिंग फौरन अपलोड कर दूंगा ना, वो मसला नहीं है। हाँ, बस जिसकी वो मैसेज मसला आती नहीं है तो मैं तो है, रिकॉर्डिंग क्योंकि रोजाना कर देता हूँ। कल तकरीबन सारा तो ये है, आप जिस वक्त भी करना चाहें कर लें, मैं फिर चेक कर लूंगा। चलिए, ज्वाइन कर सकते हुए तो कर लीजिए। जी जी जरूर, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके जी, चलें अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।